प्यारी। क्यों नहीं स्वामी जी, आइए मैं दर्शन करवाती हूँ। चलो प्यारी। स्वामी जी रुक जाओ। तू लोग कौन है और इस वेशभूषा में मेरे पास आने की कोशिश मत करो। राजकुमारी जगमगिया, मैं कौन हूँ अभी तक पहचानी नहीं। मेरा नाम सोना है, नग मोहब्बा घर है। अच्छा, तुम मोहब्बा को पटरानी हाँ, महारानी सोना है। मैं मोहब्बा का पटरानी महारानी सोना हूँ। तो क्यों आई है यहाँ? राजकुमारी, हाँ, मैं विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ। मैं रे स्वामी जी मोहब्बा छोड़ करके चले गया बिना अन्न पानी का। आज मैं देखती हूँ उनको शरीर में कुछ नहीं है। मैं देवर जी। आए महारानी सोना, तुम्हारी स्वामी जी है कहाँ? मेरे स्वामी तुम्हारे सामने में खड़ा है। इसको ना शरीर में मांस है, इसको सारी बदन तो हड्डी कांप रही है। ये तुम्हारी स्वामी है? हाँ, ये मेरे स्वामी जी है। इसको मैं कैसे पूछूं और कैसे मैं से बातें करूं? इसको ना तन में कोई जान ना प्राण है, क्या ये बोल पाएगा? धन्य हो अभाग्नि, आज तुम एक सती नारी से दर्शन करवाई। धन्य हो सती, धन्य हो। स्वामी जी, मैं आज माँ दुर्गा की पुजारी होते हुए, मैंने माँ दुर्गा की पूजा करते हुए ये अमर गाथ पाकर अभी तक मेरी ठठरी में प्राण बची हुई है। लेकिन आज मैंने अपने दुख दर्द लेकर मैं तुम्हारी सामने उपस्थित हूँ। घोर जंगल के निकट 12 वर्ष गुजर गए बिना अन्न और बिना पानी का, लेकिन आज मैंने तुम्हारी शरण में अपने भाई उदल का भीख मांगने के लिए आया हूँ। ए महाराज, हाँ महाराज, आपको देख मुझे तरस आ रही है, क्योंकि मुझसे बढ़कर धनवान तो आप हैं, जो 12 बरस बिना धन बिना अन्न बिना पानी को आप कैसे बिताए? मुझसे महान पुरुष तो आप हैं। लेकिन मैं महान नहीं हूं ना महारानी, मैं तो एक माँ दुर्गा की पुजारी होते हुए महान नहीं। माँ दुर्गा ने मुझे आज शरण देते हुए आज सती नारी से मुलाकात हुई। तुम एक सती नारी हो, क्योंकि तुम्हारी शरण की दुआ से मैं तुम्हारी सामने उपस्थित हूँ। तो महाराज, भाई उदल का आज भीख मांगने जा रहा हूँ। तो ठीक है, ये चरण का पुजारी नोनी आला सती चरण में आ गया। भाई उदल का जब भीख दे दो जाएगा।
ठीक है, सती नारी आपको बात पर मुझे दया आई, मैं आपको भाई को प्रकट करूंगी, जीवित कर दूंगी, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? सती नारी की सत्य संसार में बलवान होती हैं, लेकिन क्या शर्त है तुम्हारी? तो बताएगी तो कान सही। खोल कर सुन लीजिए। बोलेगी। आपको भाई को मैंने आज से 12 वर्ष पहले मार चुकी, आज मैं आपको भाई को प्राण में वापस लाऊंगी। एक ही शर्त है मेरी। अच्छी बात। जाने मेरी शादी किला बनारस आप करवाइएगा, मंजूर है? बनारस? हाँ। ये क्या कह रही हो? दादा सैयद को पुत्थू बनवाइएगा, मंजूर है? महरन, ये तो असंभव है, क्योंकि तुम्हारी जात क्षत्रियों का है। तो क्या हो गया? और वो बनारस निवासी जात का मुसलमान है। मुसलमानों के आश्रम में क्षत्रियों का ये कर्तव्य नहीं बनता। तो बस, तो आपको भाई कभी नहीं जिंदा हुआ। धन्य हो माँ दुर्गा। ये क्या ख्वाब दिखा रही हो माँ तुम? ये क्या ख्वाब दिखा रही हो माँ? ये तूने क्या कर दी मुझे? ना, अच्छा, सोच रहा हूं। महारानी, यदि तुम चाहती हो, तुम्हारी इच्छा है कि मैं किला बनारस की पाटरानियां बनूं, तो मैं तो बेबस हो चुका हूं। लेकिन पोसा गात है दादा सैयद का, जिस रोज मुझे किला सोरी से निकाला गया, सारे संसार में कोई छत्री मुझे शरण नहीं दिया। मैंने इस संसारों में दर बदर की ठोकर खाते हुए किला बनारस पहुंचे, और वही जात का मुसलमान दादा सैयद को आश्रम में जाकर मैंने अपना गुजारा किए, और पोसा गात है दादा सैयद का, अमरपति आल्हा का। धन्य हो महारानी। यदि तुम चाहती हो कि गादी मुझे बनारस चाहिए, तो मैं इसी क्षण चल के दादा सैयद से सिफारिश करेंगे, ये शादी रचा देंगे दादा बनारस का धबार। ये जरूर शादी होगी तुम्हारी किला के बनारस। कर देंगे सिफारिश जाके दादा सैयद से, बनेगी दुल्हनिया तूने किला बनारस को। बन पटरानी बनारस का, बन की दुल्हनिया किला बनारस को। तो ए महाराज, इसी वक्त में आपको भाई को मैं प्राण वापस ला रही हूँ, लेकिन जैसे मैं आपको भाई को प्राण वापस लाऊंगी, फौरन आप यहाँ से किला बनारस जाइएगा। अच्छी बात। साज बाराती लेकर किला चंद्रगढ़ में आइएगा। धन्य हो। ना तो आपको मैं समझे पहले जान लीजिए कुमारी जंगमगिया क्या चीज है। धन्य हो सती न्याय। ऐ महारानी सोना, धन्य। कहो राजकुमारी। ऐसे ही होगी। आपको पास में कोई निशानी है? हाँ,
तो जल सिलाओ, निशानी मैं है। प्राण उसी में मूर्त बनाकर बनाऊंगी। जब मैं यहाँ से गई थी तो चिता से थोड़ी से मैं राख ले ली हूँ। रख ली है ना, तो राख मेरे हाथ में दे दो और जाओ माटी का मूर्त बनाओ। उसी मूर्त में मैं प्राण लाऊंगी, तुम्हारे देवर जी जीवित हो जाएगा। ठीक है। जय शिव शंभु बाबा। एक कुमारी जगमगिया आपसे विनती कर रही है, जो 12 वर्ष पहले उदल जर कर भस्म हो गया, उसको चिता को राख मेरे हाथों में है, उसको प्राण आप वापस कर दीजिए। तो जय मां काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जाएगा ना खाली, अगर कहीं खाली तो कान कहीं मां का लग 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 लग। जगमगा कहाँ गई? मैं यहाँ हूँ। समझा लो अपने भाई को, और ऐ महारानी समझा लो अपने देवर को, जो मैं किसी को और को अमानत हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम उदल? ऐ महाराज, आप गौर से सुन लीजिए, इसको समझा कर यहाँ से ले जाइए। मेरी बारात की साज कर यहाँ आना चाहिए, मुझे दुल्हन बनकर किला बनने जाना। भैया जी, ये क्या कर रहे हो तुम उदल? आप कहाँ गया था तुम? मुझे क्या पता, मैं तो राजकुमारी जगमगिया को डोली सजाने के लिए आया था। राजकुमारी जगमगा एक सती नारी है, दुल्हन बनाकर मोहब्बा का ढोला। उदल, मैंने आज सती जगमगिया को डोली सजाना चाहता हूँ। सुनो, ये तुम अपने जुबान से कदाप नहीं निकाल सकते हो गलत शब्द।
मैं जो कह रहा हूं, क्योंकि वो महारानी जगमगा वो सती नारी है। तुम इस पृथ्वी से चल बसा था, वो सती नारी तुम्हें जलाकर राख कर दी थी। मैंने इस दुनिया से चल बसा था। बस मैंने इस संसार में तुम्हारी कारण दर बदर की ठोकर खाते हुए घोर जंगल के निकट पहुंचे, 12 वर्ष बिना अन्न और बिना पानी का तपस्या की, लेकिन फिर भी उस घोर जंगल से वापस आकर मैं वो जगमगिया की शरण में आकर तुम्हारी जिंदगी का भीख मांगे, लेकिन तुम्हारी भीख मांगने के बावजूद वो जगमगिया की दिल में दया उत्पन्न हुई, तुम्हें जिंदगी का वापस कर चुका। लेकिन फिर भी वही बात, वह नारी की आज शब्द जुबान से भूल जाओ तुम, समझी, क्योंकि वो सती नारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं उदल, तुम अपने बदन की सही सलामत चाहते हो तो देख, मैं तुम्हारी पाकर शहर मोहब्बा का सम्राट बन चुका हूं। तो भैया शहर मोहब्बा का राजा बन चुका हूं और तुम युवराज हो, और तुम्हारी कारण मैं इस संसार में दर बदर की ठोकर खाते हुए, तुम्हारी जिंदगी का भीख मांगते हुए, मैंने इस संसार में दर बदर की ठोकर खाते कोई छतरी मुझे सर नहीं दिया। जाकर किला बनारस का अंदर दादा सैयद को आश्रम में जाकर अपने सारी जिंदगी को उजारे, लेकिन आज तुम किला मोहब्बा का मुझे राजा बना दिया। धन्य हो उदल। लेकिन यदि जो मेरी बात मानते हो तो वह लड़की जो अपनी मुखार वीणों से बोल गया कि महाराज यदि आप अपने भाई को जिंदा प्राप्त करना चाहते हैं तो एक शर्त है मेरी कि मेरी गादी चाहिए शहर बनारस, ससुर चाहिए तो दादा सैयद, और पति चाहिए तो अजीमा। आप क्या जवाब देते हैं, पहले ये बताइए कि आपको मंजूर हो, यदि तो मैं आपको भाई को सहजीवन कर सकता हूं। यदि जो वह शहर बनारस का गादी मुझे नहीं मिलेगी तब तक वो उदल कदाप नहीं जिंदा हो सकता। तो मैंने वह सती नारी की चरणों की आज सौगंध खाकर मैंने उसकी चरण की भीख मांगकर तुम्हारी जीवित का मैं वापस